दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ की बहुत सारी नदियों के बारे में आपके साथ अभी तक जिक्र कर लिया है, जिसकी बहुत सारी जानकारियां आपको मिल चुकी हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी की कहानी। आपको बता दें, संपूर्ण विश्व में मानव संस्कृति व सभ्यता का उद्भव व विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। इसी कारण मानव समुदाय के जीवन व संस्कृति में नदियों का विशेष स्थान है। भारत के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण में स्थित बस्तर संभाग के मध्य में प्रवाहित इंद्रावती इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। अपने प्रवाह से मानव समुदायों, वन तथा जीव जंतुओं को जल संपदा से परिपूर्ण कर जीवन संरक्षण में सहयोग करने के कारण बस्तर तथा उड़ीसा राज्यों में इसे जीवनदायिनी या जीवन रेखा या लाइफलाइन का नाम दिया जाता है। आपको बता दें, इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य में ईस्टर्न घाट के दंडकारण्य रेंज में कालाहांडी जिला अंतर्गत धर्मगढ़ तहसील के रामपुर थुयामूल के निकट डोंगरला पहाड़ी पर 3000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। इंद्रावती नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है। इंद्रावती नदी अपने उद्गम के बाद उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम पश्चिमी छोर से यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्य की सीमा पर बीजापुर जिले के भद्रकाली नामक ग्राम के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती है। इंद्रावती नदी अपनी लंबाई का लगभग 1/3 भाग उड़ीसा राज्य में तथा लगभग 2/3 भाग बस्तर में प्रवाहित होती है। अपने उद्गम से गोदावरी संगम तक इंद्रावती नदी 535 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है, जिसमें से उड़ीसा राज्य के कालाहांडी, नवरंगपुर तथा कोरापुट जिले में 164 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य सीमा पर 9.5 किलोमीटर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में 233 किलोमीटर एवं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य सीमा पर 129 किलोमीटर प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है। इंद्रावती नदी की 30 से अधिक सहायक नदियां व नाले हैं। इंद्रावती नदी की उत्तरी सहयोगी नदियों में भंवरडीह, नारंगी, नीब्रा, कोटरी, गुड्रा, भसकेली प्रमुख है तथा दक्षिणी सहयोगी नदियों में चिंतावागु, शंकिनी और डंकिनी, नदीराज, चिंतावागु आदि नदियां प्रमुख हैं। इंद्रावती नदी का उल्लेख अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर पाया जाता है। इसे रामायण में वर्णित 3 मंदाकिनी नदियों में से एक कहा गया है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रावती नदी का उद्गम स्वर्ग के राजा इंद्र, उनकी पत्नी इंद्राणी के पृथ्वी पर भ्रमण तथा प्रेयसी उदंती से संबंधित बताया गया है। बताते हैं, बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी अपने आंचल में इतिहास को समेटे हुए है। बस्तर में नल, गंग, नाग तथा काकतीय नामक राजवंशों ने शासन किया है, जिनके राज्य का विस्तार इंद्रावती के दोनों ओर रहा है। इन राजवंशों में गंग राजवंश की राजधानी इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थापित बारसूर नगर मंदिरों तथा तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रावती नदी अपने जल सिंचन क्षेत्र में भौगोलिक परिदृश्य, मानव तथा उसके जीवन, वन तथा पर्यावरण के बदलते स्वरूप की साक्षी रही है। इंद्रावती नदी बस्तर जिला मुख्यालय के पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट नामक स्थल पर एक विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। कल हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें।